हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका जीके स्टडी चैनल में। जैसा कि आप लोग वीडियो हर एक प्रकार का देख रहे हैं, अदर चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं, तो अगर इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जा रहा है, वो भी लाजवाब ट्रिक के साथ। जैसे आपको जीके जीएस साइंस और मैथ्स का ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, और अंत में आपको 5 से 10 सेट हिंदी का दूंगा और इंग्लिश का, जिसमें आपके पूर्ण विषय का सक्षमता के लिए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप 100+ स्कोर कर देंगे। जैसे कि अभी आप प्रश्न देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है अभी का मैथ्स जो बना रहा हूँ, ये इतना लाजवाब ट्रिक से आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रश्न आप 5 सेकंड के अंदर निकाल देंगे ऑप्शन देख के हल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी अभी जुड़े हुए हैं, आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न को। ये प्रश्न पहला प्रश्न है। जैसे आप पहले पूरे प्रश्न को ही देख लीजिए, किस टाइप के प्रश्न को मैं लिया हूँ। ये पहला हो गया। ये दूसरा, दशमलव का घनमूल, जो कि पिछले सभी पार्ट में पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर पर आधारित है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये प्रश्न है दशमलव का गुना। ये है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। सबका मैं ट्रिक बता दूंगा, इतना आसान ट्रिक कि आप कहिएगा कि वाकई में ये बहुत आसान सवाल है सब ये। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। रोमन संख्या पर आधारित है। ये संक्रियाओं पे आधारित है। ये संख्या से पूछा हुआ सवाल है। ये आकार संबंधित प्रश्न है। ये गुणनखंड पर आधारित प्रश्न है। सबका मैं ट्रिक बताऊंगा। ये विभाज्यता के नियम पे है। ये भी विभाज्यता के नियम पे है। ये महत्तम समावर्तक से जुड़ा हुआ है। ये भी महत्तम समावर्तक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। घन घनाभ, मतलब ये सारे प्रश्न आप लोग देखिए कितना आसान है। और जिन लोगों को गणित में कम मार्क्स आता है या गणित नहीं समझ में आता है, वे तो ज़रूर ही जुड़ जाइए जीके स्टडी चैनल के साथ। और आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रश्न कैसे ट्रिक से बनते हैं। इकाई स्थान तो आप समझते होंगे, जैसे मैं लिखा 2, 4, 6, 8, तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, ये तो आप समझते होंगे, समझते हैं सभी लोग। हमें इसका गुना करने पे इकाई पे क्या आएगा ये बताना है। तो आप गुना कीजिएगा तो आपको कम से कम 10 मिनट लगेगा। केवल इकाई अंक को गुना कीजिए। देखिए 8 चौका 32, तो पक्का लास्ट में 2 आना है। फिर 32 है, 2 आया लास्ट में तो 6 है, 6 से गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12, फिर लास्ट में 2 आना है। फिर यहाँ 6 नहीं 2 आया ना, 2 आना है, इसमें गुना कीजिएगा। देखिए 8 चौका 32, फिर 6 दूनी तो 12, 2 आया ही क्या यहीं पे। आइए देखिए 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, यानी क्या ही स्थान पे क्या आ जाएगा 4। आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं आया? चलिए देखिए 8 चौका, हमें ये दोनों डिजिट नहीं लेना है। 8 चौका 32 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। आ गया समझ में? चलिए ये प्रश्न देखिए, 0.216 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए डरना नहीं है, ये आपको लिखना है 216, दशमलव के जगह 1, जय गो दशमलव के बाद अंक है उतना 0 लगा दीजिए। तो निश्चित ही ये 10 का घन है 1000, और 216 6 का घन है, निकालिएगा तो आ जाएगा 10। अब 6 को 10 से भाग नहीं देना है, 1 0 है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे आपको समझ में? चलिए इसी पे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट में, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट ये जो प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, 1 नंबर प्रश्न, ये आपका सवाल होगा 1 नंबर। 0.512 5 2 1 का
512 नहीं, अलग अलग पढ़ा जाता है दशमलव के बाद। 0.512 का घनमूल क्या होगा? घनमूल ऑप्शन ए है 0.9, ऑप्शन बी है 0.8। अब तो आप देख के बता देंगे मन में ही। ऊपर 512, नीचे 1000, तो नीचे 10 आना है, और 512 आपको पता है किसका है? 9 का तो है नहीं। तो अब आप ऑप्शन दीजिए जवाब मन में ही। देखिए, इस चैनल के साथ अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या जीके जीएस, आपके लिए इतना आसान कर दूंगा कि आप कहिएगा कि एग्ज़ाम में बिना कलम चलाए आप ऑप्शन देख के जवाब दे देंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को आराम से देखिए, समय निकाल कर, नहीं तो नहीं देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 0.0023 गुने 0.12 का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए, 23 को केवल 12 से गुना कीजिए। 23 दूनी 46 के 6 हाथ में 4, 23 से कम 23 आ 4 27। अब दशमलव गिनिए, यहाँ 2 अंक छोड़ के, यहाँ 4 अंक छोड़ के, तो इधर से 6 अंक छोड़ के हमें दशमलव देना है, तो 3 गो 0 लगा लीजिए, दशमलव दे दीजिए, 0 शोभा के लिए लगा लीजिए। तो 3 गो 0 और 2 7 6 कहीं है? देखिए, 23 दूनी 46 के 6 और 23 से कम 23 और 4 27। ये ऑप्शन आपको गलत दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये सारा ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। 23 दूनी 46 आ रहा है, 23 से कम 23 और 4 27 आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। दो संख्याओं का योग यानी जोड़ 126 दिया है, उनमें से एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या। जब दो संख्याओं का योग दिया रहे और एक संख्या दिया रहे तो यहाँ भाग नहीं देंगे क्योंकि जोड़ है। बड़ी संख्या जो दिया है उसमें से छोटी संख्या, जो संख्या एक संख्या दिया है, घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 और 7। क्या हो जाएगा? 70 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। दो संख्याओं का योग, चलिए रिपीट कर गया है। यहाँ पे मैं आपको 2 नंबर प्रश्न कर देता हूँ इसी को, और कमेंट में आपको जवाब देना होगा। ये काट करके मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है? और ऑप्शन आपका बदल देता हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके लिए 56, ऑप्शन बी हो जाएगा 28, ऑप्शन सी हो जाएगा 58, ऑप्शन डी हो जाएगा 46। बड़ी मज़ेदार, केवल काट दिया 70 बना दिया। 56 था तो 70 आया था, 70 हो जाएगा तो क्या आएगा आप सोचिए। देखिए, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाइए ताकि आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाए 5 सेकंड में। और चैनल पे आए हैं तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि आपको पूरा ब्रह्मास्त्र दे दूं मैथ का, और इतना अच्छे से सिखा दूं कि कोई भी डिजिट बदल के अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आप बहुत आसानी से जवाब दे दें। ये केवल सक्षमता ही नहीं, बिहार डीएलएड, बिहार स्टेट सक्षमता, सी टेट, फिर से आपका जो एक और एग्ज़ाम होने जा रहा है बीपीएससी प्रधानाध्यापक, तो इससे थोड़ा सा लेवल ऊंचा होता है मैथ्स का। 9th 10th का मैथ होता है उसमें, और जूनियर भी मैथ होगा, ये उसमें भी काम आ जाएगा। KVS, ये सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 126 है। अब गुणनफल पे आ गया, वो योग पे था। एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या। जब भी गुणनफल दिया रहे दो संख्याओं का और एक संख्या दिया रहे तो गुणनफल में उस संख्या से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। 9 एकम 9 और 3 छवा रहा है, 9 चौका 36, 14 आपका आंसर हो जाएगा। XYZ कुछ नहीं मानिए, आपसे मेथड थोड़े पूछा है कि कैसे बनाना है, आपको तो आंसर देना है ऑप्शन देखकर, तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर पे आइए। 99 का रोमन संख्या, तो देखिए C से 100 होता है और एक 10 कम कीजिएगा तो 90, तो XC और 9 का IX लिखते हैं। तो देखिए XCIX कहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न देने का एक ही उद्देश्य है कि आप संक्रियाओं का कैसे प्रयोग करते हैं।
ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। यानी आपको क्या कॉमन लेना होगा कि आंसर हम लोग आसानी से ला दें। देखिए आप ऐसे भी गुना कर सकते थे 32 और बड़ 48, तो आप जोड़िएगा तो 8 2 10, 4 3 7 1 8। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 जोड़ 12। देखिए 4 गुना 12 8 20 होता है, 4 दूनी 8 0। ये आपका आंसर हो गया। जिस तरीके से मन करे आपको जल्दी जहाँ मिल जाए आंसर वैसे चल दीजिए। अगर मन में करते कि 4 कॉमन लेते हैं 12 8 20 तो 20 चौका 80, ऐसे ही बिना कलम चलाए आंसर आ जाता। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला संक्रियाओं पर आधारित है। नेक्स्ट संपूर्ण संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपको खूब फंसाएगा। संपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। और बहुत लोग इसको समझ जाते हैं संपूर्ण संख्या को कि ये भाज्य संख्या और मार देते हैं 4, जो कि गलत हो जाता है। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का जब आप गुणनखंड कीजिए और उन सभी गुणनखंड को जोड़िए तो उस संख्या का 2 गुना हो जाए। तो देखिए 6 लिख करके देखिए, 1 2 3 6 से ये कटता है, 6 3 9 2 11 1 12, जोड़ने पे 12 आ गया ना, इस संख्या का डबल आ गया ना, तो यही परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। एकदम आराम से सीखिए और मज़ा आ रहा हो तो चैनल को एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, चाहे वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कि इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप मैथ साइंस आसानी से सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं तो आप लोग देख करके हट जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन, अरे कम से कम 3-4 लेवल। देखिए लेवल धीरे 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 बढ़ेगा तब ना किसी टाइप का प्रश्न आएगा तो आप फोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा एग्जामिनर तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि देखिए उसका काम ही है आपको टेस्ट करना, तो किसी प्रकार से आपका टेस्ट कर सकता है। इसलिए सारे वीडियो को मेरा देखा कीजिए और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, साइंस का अलग, जीके जीएस जीके का अलग, यानी जनरल क्वेश्चन जो आपका होता है ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद मैथ्स का अलग, सबका एक प्लेलिस्ट में सेट कर दूंगा। आप जाइएगा प्लेलिस्ट देखिएगा किस नाम से है, उसमें क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगा। उस सभी को वॉच करते रहिए, यानी देखते रहिए, और जो ज़रूरी है उसे लिख करके अपने मन से बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किताब का आकार कैसा होता है? तो किताब का देखिए, किताब का विपरीत सतह बराबर होता है विपरीत भुजा। किताब हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका बेंच डेस्क हो गया, तो ये विपरीत बराबर होता है और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। आयत लिखा गया है, रेक्टेंगल हो जाएगा आपका आयत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, 42 के कुल गुणनखंड होंगे। तो हम लोग अब गुणनखंड मतलब ये 42 किन किन संख्याओं से कट सकता है उसे बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो देखिए इसके लिए बेस्ट ट्रिक आपको दे रहा हूँ। 6 गुना 7 42 होगा ना, इसे 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं और ये 7 है। सबका पावर 1-1 है ना, तो जब सभी गुणनखंड पूछा जाए तो उस संख्या को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए और घात के रूप में लिखिए। तो इसका घात आ गया 1, 3 का भी 1, 7 का भी 1, क्योंकि सभी 1-1 बार आया है। अब घात में 1-1 जोड़ लीजिए, तो यहाँ क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा, आगे भी 1 है तो 1 जुटा 2 हो गया, आगे भी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 42 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा? 8 संख्याओं से। इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो 8। इस पे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर होगा 4, 28 के कुल गुणनखंड। मिटा दें इसको, 28 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड मैं इसको तोड़ देता हूँ। 4 गुने 7 लिख सकते हैं आप लोग, 4 को 2 का स्क्वायर, ये 7 के पावर 1। अब आपको जवाब देना है, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6। आया समझ में? देखते हैं कितने लोग समझे हैं। अगर जिसका ये कमेंट, जितने लोग वॉच करते हैं, अगर जितने लोगों का ये कमेंट आ गया कि 8 है कि 6 है, समझिए कि वे लोग
खूब अच्छे से वीडियो को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में 9 से विभाज्य संख्या है। तो देखिए अब बारी बारी से आप क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। जो लोग मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, सॉरी, 7 6 5 4 2, फिर 9 से भाग देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कहीं गलती हो गया, फिर इसको भाग देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, तो आधा घंटा 30 मिनट लग जाएगा। मैथ, क्योंकि आपको मैथ का विभाजिता का नियम नहीं पता है, और जिनको पता है वो तो मज़े मज़े बना देंगे सेकेंडों में। देखिए 9 से वैसे ही संख्या विभाजित होते हैं जिन सभी संख्याओं का योग क्या हो, 9 हो या 9 का गुणज हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, 2 7 9, इनको जोड़िए, 2 जोड़ 7 जोड़ 9, देखिए कितना हुआ, 7 2 9 9 18, तो 18 9 के पारा में आता है ना, इसका मतलब ये 9 से पूर्णतः कट जाएगा। तो वैसे ही इन संख्याओं को देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 6 आ गया तो ये 9 से नहीं कटेगा। 7 देखिए यहाँ 5 4 9, 6 3 9, तो 7 बच गया, 7 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ भी देखिए 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, यहाँ 9 है, 9 कट गया, क्या बचा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए, 7 2 9, 9 से कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 बच गया, तो ये संख्या भी 9 से नहीं घटेगा। तो ये 9 से विभाजिता का रूल है। 3 से भी वही रूल है कि जोड़ लीजिए। चलिए आगे देखा जाए। निम्न में 4 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इक्याई और दहाई, मतलब ये समझ लीजिए पूरे अच्छे से, ये इक्याई है, ये दहाई, ये 4 से अगर पूरा विभाजित हो जाए तो ये टोटल संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन 4 से पूरा लास्ट का 2 विभाजित हो रहा है, इक्याई दहाई, ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे आना समझ में। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। क्रमागत मतलब लगातार सम संख्या, 2 लिखिए, 4 लिखिए, चाहे 4 लिखिए, चाहे 6 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 2 होता है। इस पे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 5 नंबर प्रश्न। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। ऑप्शन ए है, चलिए ऑप्शन ये ए है, बी है, सी है, डी है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 280 और 1245 को भाग करें तो क्रमशः 3 और 4 शेष बचे। जब बड़ी से बड़ी बात करें तो मौसा निकाला जाता है, लेकिन इतना तो शेष बचना चाहिए, तो 280 में से 3 घटा लीजिए, ठीक है। और 1245 में से क्या घटा लीजिए, 4 घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 277, और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 1241। अब इन दोनों का HCF हमें निकालना है, तो HCF जब निकालने के मेथड पे जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो अब ऑप्शन से पकड़ेंगे। देखिए 6 के पहाड़ा में कितने बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, 6 दूनी 12, तो ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 तो 6 3 18, 300 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 बार अगर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 3 18, ये लास्ट में 7 आएगा, नहीं आएगा। 8 है, 8 के पहाड़ा में 7 आएगा, 3 बार चाहे 2 बार पढ़ेंगे तो सोच लीजिए, 2 बार अगर पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, ये 200, और 3 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये तो इहो आंसर नहीं होगा। ये अब चलिए ये छोड़ देते हैं और इस पे आते हैं, तो इहो आंसर नहीं होगा। 9 देखिए, तो 3 बार अगर 9 दूनी 18, 9 3 27, ये आपका ऑप्शन लगता है कि कहीं मैच नहीं करेगा क्या। 30 दूनी 60 और 200 बोला है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या 280 में से तो 277 ही आएगा, और 1245 में से 4 घटाएंगे तो 1241 ही आएगा, ठीक है।
यहाँ ऑप्शन लगता है गलत सेट हो गया है, नहीं तो आराम से आंसर मिल जाता है। 9 के पारा भी अगर 3 बार तो ये 300 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो यह आंसर नहीं हो सकता है। अब इसको आप HCF निकाल लीजिएगा, अगर ऑप्शन में रहता है आंसर तो आसानी से पकड़ा जाता है। इसे होल्ड कर लीजिए, मैं अगले पार्ट में इसको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। किसी घन के किनारे को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? इसका पूरा कॉन्सेप्टे समझ लीजिए। घन का किनारा अगर k गुना आप करते हैं तो उसका आयतन KQ गुना हो जाता है। तो कितना, क्यों? क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा का Q। क्या होता है? भुजा का Q, यानी भुजा को 3 बार आपस में गुना करना। माने k गुना करते हैं तो KQ गुना होता है, तो 2 गुना कीजिएगा तो 2 का Q, तो 8 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना किया गया है तो 3 का Q कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। तो उस घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। इस पे एक प्रश्न आप बनाइएगा, ठीक। 6 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। केवल 3 के जगह क्या कर दिया गया? 5 गुना कर दिया गया और ऑप्शन बदल दिया गया। ऑप्शन ए हो गया 25 गुना, ऑप्शन बी हो गया 125 गुना, ऑप्शन सी हो गया 5 गुना, ऑप्शन डी हो गया 27 गुना। तो आपको जवाब देना है 6 नंबर प्रश्न का। एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चों के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र? तो फिर आ गया अधिक से अधिक, तो मौसा ही ज्ञात करना होगा। किसका किसका? 220 का, 116 का और 132 का। ज़रा गौर कीजिए ऑप्शन पे, ये 2 अंक 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 7 से ये कभी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 9 से भी देखिए 6 1 7 1 8 जोड़ने पे 6 1 7 1 8, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। और महत्तम से सभी संख्याएं कटता है, तो ये दोनों कट गया ऑप्शन। 6 से तो देखिए 6 से ये कटेगा, भाग दे लीजिए, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 5 6, तो ये 56 6 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। बिना मौसा निकाले ही आंसर आ गया। कैसे? फिर से समझिए। 7 से पहले 9 से, तो ये जोड़ने पे 9 या 9 के पारा में आ रहा है, नहीं तो 9 तो आंसर होगा नहीं। 7 से, तो 7 से ये कैसे कटेगा? 0 है यहाँ पे, नहीं कटेगा। और 6 से चेक कर लीजिए, किसी एक को भाग दे दीजिए 6 से, नहीं कटा, 4 आंसर हो गया। ऑप्शन छांट लिए। 2 संख्याओं का महत्तम 6 और लघुत्तम 36 है, एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या के लिए लघुत्तम महत्तम में गुना कर लीजिए और एक संख्या जो दिया है उससे भाग कर लीजिए। बहुत लोग पहले इसको गुना कर लेते हैं फिर इससे भाग देते हैं, जो कि 10 मिनट लग जाता है। नहीं, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12 आंसर हो गया। गुना मत कीजिए, जब यहाँ गुना रहे तो इसे डायरेक्ट काट दीजिए, जो कट रहा है छोटा कर लीजिए। अब आपको बताना है, पूर्णांक पे आधारित प्रश्न आ गया। -28, -25, -36 और -14 में कौन बड़ा है? तो जब माइनस लगा हो और जो सबसे छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा हो जाता है, तो ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा -14। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? -36। तो 8 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है -1, -2, 0 और -5 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ सही कर रहे हैं। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए है -5, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है आपका -2। इसमें 99% लोग गलती कर बैठते हैं। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 30 का पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक पूछे तो 90 में से घटाइए और समपूरक पूछे तो 180 में से। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न का आपको जवाब देना है, 8 नंबर प्रश्न, 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक
ऑप्शन आपका है इसमें A B C D। देखते हैं कितने लोग समझे हैं समपूरक और पूरक को। नेक्स्ट, किसी आकृति की चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सभी भुजाएं, ये थोड़ा गलत बन गया, सभी भुजाएं बराबर हों तो ये वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। 15/35 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। 15/35, ये हर 7 दिया है। 7 कब आया होगा? जब इसको आप 5 से भाग दिए होंगे, तो इसे भी 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 तियाई 15। 3/7 कहीं है आंसर, सी हो जाएगा। समझ गए इस टाइप के भी प्रश्न को? तो आप कर लेंगे। चलिए इस पे एक प्रश्न ले लीजिए, 9 नंबर प्रश्न। 15/35 जहाँ है वहाँ कर लीजिए 20/25, ठीक है। और जहाँ हर दिया है 7, यहाँ आप कर लीजिए 5। क्या कर लीजिए? 5। तो तुल्य भिन्न होगा। ऑप्शन ए है आपका 4/5, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 3/5 और ऑप्शन डी है 9/5। कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट, 2.004 में से 1.999 घटाना है। बहुत लोग ऐसे घटाव को गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। बहुत आसान होता है। देखिए 0.004 1.999, इसको कैरी कर दे दीजिए। इसे दिया तो 9 हुआ, फिर ये इसे दिया तो 9 हुआ, ये 10 हुआ, फिर ये दे दिया तो 9 हो गया। तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा। 5 तो सबके लास्ट में है, तो ये 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0.0, 0.005 कहीं है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे घटा सकते हैं, बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात क्या होगा? तो 30 मिनट तो ये राशि सेम दिया गया है, बटा 45। दोनों संख्या किससे कट रहा है? 15 से कट रहा है। 15 दूनी 30, 15 तियां 45, यानी अनुपात पूछा है, मैं बटा में ऑप्शन दिया हूँ, तो 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2:3। ठीक है। देखिए अनुपात से दशमलव, प्रतिशत और आप भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। भिन्न में बदल गया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, दशमलव में बदलने के लिए 2 को 3 से भाग दे देते हैं। नेक्स्ट, यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? 20 गुने 704 अब बटा में 22। देखिए 22 तियां 66, अब 22 दूनी 44, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64, 640 रुपया कहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, m/5 बराबर 4। m के जगह क्या रखिएगा जिसे 5 से भाग देने पे 4 आ जाए? तो क्या कर रखिएगा? 20/5, तो काट के 4 आ जाएगा ना, तो यानी m का मान क्या हो जाएगा? 20। या फिर इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते थे, जब भी ये बटा में हो फ्रैक्शन में, तो ये संख्या इधर जाके गुना हो जाता है अगर इक्वल टू दिया रहे तो m बराबर क्या हो जाएगा? 5×20। आ गया समझ में? इस पे आप एक कमेंट में जवाब दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न। देखिए आप सोच रहे हैं कि केवल हम ही बता रहे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का भी प्रश्न